हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 43 सब क्लोज 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और देखेंगे हथकड़ी कब पुलिस ऑफिसर किसी को पहना सकता है। सेक्शन 46 सीआरपीसी जो अरेस्ट हाउ मेड की बात करता था उसमें क्या प्रोविज़न थे। सेक्शन 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अरेस्ट कैसे कर सकते हैं उसमें क्या प्रोविज़न है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किसी फ्रीडम की बात करता है कि क्या किसी इंडिविजुअल के पास कितनी फ्रीडम हो सकती है और उस फ्रीडम को कितना रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, वो सारी बात इस वीडियो में हम करेंगे। देखो, हमारे पास एक फंडामेंटल राइट्स है जो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। राइट टू लाइफ की बात करो तो हर इंडिविजुअल के पास एक राइट टू लाइफ है और लिबर्टी है। हमारा जो राइट है उसे कोई भी अनरीजनेबली रेस्ट्रिक्ट कर नहीं सकता। लेकिन हम सबने देखा होगा कोई भी राइट, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या लीगल राइट हो, एब्सोल्यूट राइट हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटल राइट की तो सोसाइटल राइट हमेशा प्रिवेल कर जाता है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट वर्सेस सोसाइटल इंटरेस्ट में हमेशा सोसाइटल इंटरेस्ट प्रिवेल कर जाएगा। और सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रिवेल करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे लॉ है, जिसमें से एक लॉ है सीआरपीसी। सीआरपीसी बात करता है कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी अपराध किया है तो उस पर्सन को कैसे पनिशमेंट मिल जाएगी और उसी में हम उसको पहले अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, कब उसका जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है उसको हम छीन सकते हैं और कितनी हद तक वो छीन सकते हैं और क्या उसके प्रोविजन है, वो हमारे सीआरपीसी में देंगे। सीआरपीसी में एक सेक्शन 46 था और सेक्शन 46 बात करता है अरेस्ट हाउ मेड। तो अरेस्ट की हम बात करें तो अरेस्ट होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। लेकिन अरेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, वो सारे के सारे प्रोविजन सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी में थे। तो सेक्शन 46 सीआरपीसी आप पूरा का पूरा पढ़ लो, उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन ऐसा है ही नहीं जहां ये हैंडकफिंग वर्ड यूज़ किया गया हो या ये ऐसे प्रोविजन बताया गया हो कि पुलिस ऑफिसर कब किसी को हथकड़ी पहना सकता है। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। हमने एक बात करी सेक्शन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है। उस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एक प्रोसीजर के तहत हम छीन सकते हैं सेक्शन 46 में। जब हमारा कोई भी इंडिविजुअल राइट सोसाइटी के राइट के अगेंस्ट में जा रहा है तो सोसाइटल इंटरेस्ट को प्रिवेल करने के लिए हमारा वो राइट रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन उस रेस्ट्रिक्शन के जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 46 में। लेकिन सेक्शन पूरे का पूरा सेक्शन 46 सीआरपीसी में कहीं भी हथकड़ी की कोई बात हुई नहीं थी। तो जब भी कभी पुलिस ऑफिसर किसी को हथकड़ी लगाता था तो उस पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। उसी पे एक जजमेंट आई थी जिस जजमेंट का नाम था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, पुलिस अगर किसी को अरेस्ट कर रही है तो अरेस्ट कब करती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करोगे तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमेशा पुलिस ऑफिसर के पास कोविनियल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट करने का राइट होता है। पुलिस ऑफिसर किसी को भी इसलिए अरेस्ट कर रही है कि उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसे एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, ना कि पुलिस ऑफिसर का पर्पज ये होता है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करे और उसको पनिश करे। नहीं, क्योंकि पनिशमेंट जो मिलता है वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, इन सबके कंक्लूजन के बाद ही पनिशमेंट किसी को मिलता है। तो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी को अरेस्ट कर रहा है तो उसे सेक्शन 46 को इम्प्लाई करना, सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग ही अरेस्ट करना पड़ेगा। और पुलिस ऑफिसर जब किसी को अरेस्ट करता है तो बेसिकली वो किसी को पनिश करने के लिए अरेस्ट नहीं कर रहा होता, वो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से अरेस्ट कर रहा होता है। सब्सिक्वेंटली इसी चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, जो सुनील बत्रा वाला केस था उसी को सब्सिक्वेंटली बोल दिया कि जब हम किसी को अरेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज को दिमाग में रखना चाहिए कि हम उस इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो आर्टिकल 21 है, उसको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जब उसके हम आर्टिकल 21 को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को हम अनरीजनेबली रेस्ट्रिक्ट ना करें। उसको हम जब अरेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से कर रहे हैं, इंक्वायरी के पर्पज से कर रहे हैं, ट्रायल के पर्पज से कर रहे हैं, ना कि उसको हम पनिशमेंट के पर्पज से अरेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक मैक्सिम है जिसे बोलते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसी चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ने सीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोल दिया। लेकिन एक कंट्रोवर्सी तो अभी भी खड़ी रही। सेक्शन 46 हमने देख लिया, सुनील बत्रा केस देख लिया, सीला वर्से केस देख लिया कि कहीं भी एक्सप्रेस प्रोविजन कहीं थे ही नहीं कि किसी को हम अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो अब एक्सप्रेस प्रोविजन को जो ऐड किए उन्होंने सेक्शन 43 सब क्लोज 3 में ऐड कर दिए। उसमें बोल दिया हु इज हैबिचुअल और रिपीटेड ऑफेंडर, हु escape from the custody, who has committed offense of organized crime, terrorist act, drug related crime, illegal possession of arms and ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of coins
एंड करेंसी नोट। तो ये सारे के सारे जो ऑफेंस सेक्शन 43 सब क्लोज 3 में ऐड कर दिए। इसका पर्पस क्या है कि कभी भी अगर आप कोई कंट्रोवर्सी होगी, जब पुलिस किसी को हथकड़ी पहनाएगी, तो उसका एडवोकेट या कोई भी इंडिविजुअल ये बोल सकता है कि आप उसको तब तक हथकड़ी नहीं पहना सकते जब तक सेक्शन 43 सब क्लोज 3 में लिखे हुए अपराध उसने किया हो। अगर इसके अलावा पुलिस किसी को हथकड़ी पहना रहा है तो पहना ही नहीं सकता। पहले इस पे कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था। ये एक्सप्रेस प्रोविजन सेक्शन 43 सब क्लोज 3 में ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है तो उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रेस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। तो अनरीजनेबली किसी का भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है, चाहे वो सोसाइटी इंटरेस्ट में बेसिक कैसे हो। उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब कब किसी को हथकड़ी पहनाई जा सकती है, उसका जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 43 सब क्लोज 3 में एक्सप्रेसली ऐड कर दिया गया, जो पहले कहीं भी एक्सप्रेसली सीआरपीसी में नहीं था। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।